हाय। क्या मैनिफेस्टेशन और प्रेयर जो हम करते हैं, हम श्योर है कि हमें वही चाहिए जो हम मांग रहे हैं? देखते हैं। हमारे अंदर हमेशा एक सवाल और एक सोच आता ही है जब हमें कोई बिट्रे करता है, कोई हमें धोखा देता है, कभी कोई हमसे छीन जाता है, छूट जाता है, या कोई चीज़ हमसे छीन जाती है। ऐसा क्यों हुआ? मेरी क्या गलती थी? क्यों किया उसने ऐसा? या मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? उसकी वजह, एक वर्जन, एक आंसर आज मैं दे रही हूँ जो मुझे मिला है। हमारे लाइफ में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें वो समझ में आ जाएगा। समझते हैं कैसे? कई बार हम जवाब होते हैं, आंसर होते हैं किसी के प्रेयर्स के और मैनिफेस्टेशन के। कोई हमें मांग रहा होता है दिल से, हमारे अंदर से जो भी हम दे रहे हैं वो किसी न किसी की ज़रूरत होती है जो हमारी थ्रू पूरी होती है, चाहे वो प्यार के फॉर्म में हो, मदद के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म हमारा जो है एग्जिस्टेंस, वो उनका आंसर होता है। वो प्रे करते हैं गॉड को, वो मैनिफेस्ट करते हैं गॉड को कि मुझे ऐसा कोई पर्सन चाहिए। और जब हम जैसे जो आते हैं उनकी ज़िंदगी में, जो प्यार जो है वो 100% देते हैं हमारी तरफ से, हॉनेस्टी, लॉयल्टी, जब हम 100% देते हैं तो क्या होता है? वो पर्सन रेडी नहीं रहता। वो प्रे तो करता है, वो मैनिफेस्ट करता है, वो हमेशा इच्छा करता है कि मुझे ऐसा मिले, लेकिन जब उसे वो मिलता है तो वो उसके लिए रेडी नहीं रहता। वो सिर्फ प्रे करता है और फिर वो उस सिचुएशन को, उस जो हमें दे रहे हैं, जो वो उससे रिसीव हो रहा है, उसे होल्ड करने की कैपेसिटी वो नहीं रखता। वो रेडी नहीं रहता। उसके अंदर ये थॉट आता है, क्या मैं वर्दी हूँ? क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? ये कुछ ज्यादा नहीं है? ऐसे थॉट्स आते हैं। लेकिन वो उस चीज में रहते हैं, तब तक रहते हैं जब तक वो उसे होल्ड नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। उनको दिक्कत होने लगती है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती है। या हो सकता है कि वो उस वाइब्रेशन में नहीं है जिस वाइब्रेशन में आप हो। ये भी हो सकता है। आप जितना लव पोर करते हैं, आप जितनी हॉनेस्टी पोर करते हैं, आप जितनी लॉयल्टी दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे होंगे। वो उनकी भाषा नहीं होगी। वो शायद कम दे रहे होंगे, या वो सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। पर वो पर्सन क्या करता है? वो आपको पुश कर देता है, वो आपको अपने से दूर करता है, वो उसको डिस्कम्फर्ट होने लगता है। और वो क्या करता है? उसकी जो वाइब्रेशन है, वो जिस तरह से सोचता है, वो जिस तरह का थॉट रखता है, उस तरह के लोगों से वो कनेक्ट होता है और आपसे दूर हो जाता है। क्योंकि उसे लगता है मैं जैसा हूँ, मेरा जैसा वाइब्रेशन है, वैसे ही पर्सन के साथ मैं रह सकता हूँ। जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पर्सन के साथ मैं रह सकता हूँ। जैसा मैं हूँ वैसे ही मैं इसके साथ नहीं रह सकता। ये कुछ ज़्यादा है मेरे लिए, मैं इसे होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक वर्जन है और ये ट्रूथ है। अगर गौर से देखें तो ये ट्रूथ है। हमारे साथ भी ये होता है। कैसे? बताती हूँ। तो ये एक रीज़न रहता है जिसके लिए वो पुश करते हैं और किसी और के पास जाते हैं, और हमें बुरा लग जाता है कि हमने सब दिया, फिर भी सामने वाले ने हमको क्यों छोड़ दिया। हर बार हमारी गलती नहीं होती है। कई बार सामने वाले पर्सन को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ऐसा होता है। इसलिए खुद को गलत ठहराना सही नहीं है। आप जहाँ हो, जैसे हो, बिल्कुल सही हो। ऑपोजिट पर्सन को अगर आप
आपका जो भी वाइब्रेशन है या आप जो भी दे रहे हैं उसे रिसीव करने का कैपेसिटी नहीं है, मतलब उनको काम करना है, आपको नहीं। अगर वो नहीं समझ रहे तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक उसी तरह कोई चीज भी, मटीरियलिस्टिक कोई भी चीज हो, कोई जगह हो, पैसा हो, या कोई भी चीज हो जो आपको बहुत ही प्यारा हो, अगर वो आपसे छूट जाए या आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तब भी वो चीज को आप अपने से दूर कर रहे हो। क्योंकि जब वो चीज, जब आप मांगते हो, आपको वो जब मिलता है, तो आप श्योर नहीं रहते हो कि आप उसे होल्ड कर पाओगे। आपके अंदर यही थॉट आता है, मैं ये डिजर्व करता हूँ, क्या मैं वर्दी हूँ, सच में मुझे ये ब्लेसिंग मिला है, क्या मैं सच में डिजर्व करता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जो थॉट आता है, ये चीज उस ब्लेसिंग को, वो जो आंसर्ड प्रेयर है उसको आप अपने से दूर कर रहे हो, वो जो मैनिफेस्ट आपने किया उसको आप दूर कर रहे हो। जब भी ऐसा थॉट आए तो उस पर काम करें, समझे कि आप डिजर्विंग है, इसीलिए आपको वो मिला है। चाहे वो पर्सन हो, चीज हो, कोई जगह हो, कुछ भी हो, आप डिजर्व करते हो, आप वर्दी हो, इसीलिए वो आपको मिला है। अगर आपको कोई भी चीज, आपको उससे ट्रिगर हो रही है, आप पुश कर रहे हैं, तो पहले खुद को देखिए कि आप क्यों पुश कर रहे हैं, क्या ट्रिगर हो रहा है, क्या है वो डिस्कम्फर्ट, उसको आप समझे, उस पर काम करें, हील करें, उस चीज को निकाल दीजिए, वहां पे पॉजिटिविटी डालिए। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको कट बोलिए, आप नेगेटिव थॉट है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, आप उसको ट्रांसम्यूट कीजिए, उसमें पॉजिटिविटी डालिए। जितना पॉजिटिव आप उसमें डालोगे, जितना आप अपने आप को डिजर्विंग समझोगे, आप खुद उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, और जितना आप नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता, ये थॉट अगर आपके अंदर है तो आप उस चीज को दूर कर रहे हैं, या पुशिंग इट, वो और दूर जाएगा और दूर जाएगा और आपसे छूट जाएगा। मेक श्योर करें कि आप क्या मांग रहे हैं। जो मांग रहे हैं, मांगने के साथ अपने आप को उसके लिए रेडी कीजिए। आप उतने पावर में रहिए कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई जगह भी हो, जो भी हो, आपका जो भी विश हो, आपका जो भी प्रेयर हो, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन हो, आप तक वो पहुंचे, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी और इतना वाइब्रेशन आपका हाई होना चाहिए कि आप उसे होल्ड कर सके। हम यही चीज अपने जिंदगी से सीखते हैं, क्योंकि जो लोग हमें बिट्रे करते हैं या हम, जो चीज हमसे छूट जाती है, तो हम यही समझते हैं कि कहाँ कमी हो गई। कमी यहाँ पे होती है कि उन लोगों से सीखने मिलता है कि हमने कहा क्या कमी किए, जो चीज हमसे छूट गई, तो उस पर काम करें। अगर कोई पर्सन है तो समझ में आए कि वो पर्सन रेडी नहीं था, उसने काम नहीं किया, तो अब मुझे मेरे चीजों में भी उसी तरह से ध्यान रखना है कि मैं कुछ प्रे करूं, मैं कुछ मैनिफेस्ट करूं, तो मुझे मिले तो मैं होल्ड कर सकूं। आई नीड टू वर्क ऑन दैट, so that it is always there towards me, I'm attracting it towards me. You don't need to chase करने की जरूरत नहीं है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट, सी यू।